जरा सोचिए कि आप कहीं एक सिटी में बैठे हैं और सिटी जो है वह एक स्टेट का पार्ट होता है और स्टेट होता है वह कंट्री का पार्ट होता है। इसी तरह नंबर ऑफ कंट्री होते हैं, फिर कॉन्टिनेंट बनते हैं और कॉन्टिनेंट फिर ओशियन होते हैं और सब को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो एक हमारा क्या बनता है, अर्थ बनता है। तो अगर मान लीजिए कि इस अर्थ पे कोई एक चट्टान का टुकड़ा गिरे तो क्या होगा? अगर महासागर में गिरे तो क्या होगा? अगर एक लैंड के टुकड़े पर गिरे तो क्या होगा? आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं क्या पहेलियां बुझा रहा हूं। तो इसी मुद्दे पर कुछ आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करें। आप लोगों ने पहले डायनासोर का नाम सुना होगा। ऐसा कुछ बातें सुनने को मिलती है किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, या कहीं किसी राइटर के द्वारा हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ माध्यमों के से यह समझने का प्रयास किया था कि जो डायनासोर जो था, इस पृथ्वी पर एक कुछ ऐसी चट्टान यहाँ पर अटैक हुए, एस्ट्रॉयड, दैट मीन्स यही कहने का मतलब है, जिससे उनकी प्रजातियां जो हुई वह खत्म हो गई। तो जरा सोचिए कि इस अर्थ पर अगर कोई एक चट्टान का टुकड़ा अगर गिरता हुआ आए और इस अर्थ पर कुछ हम ऐसे टेक्नोलॉजी लेकर के आए जो उस वो जो चट्टान का जो टुकड़ा आ रहा हो उसको रिडायरेक्शन कर दे। मतलब आपकी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऑपोजिट डायरेक्शन में उस चट्टान के टुकड़े को डिफ्लेक्ट कर दे। क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ जी, ऐसा हो सकता है। नासा ने एक प्रयास अपना प्रारंभ किया है। यह प्रयास नवंबर 24 नवंबर की बात है 2021 में इन्होंने एक प्लान किया और उसी दिन मेरे ख्याल से मैं अगर बात करूं तो 24 नवंबर को इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट का नाम था डार्ट मिशन। डार्ट मिशन का अगर संक्षेपली अगर बात करें तो यह क्या है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड है या कोई चट्टान का टुकड़ा है अगर पृथ्वी पर अगर आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसका काम है कि उस चट्टान से जाकर के टकराए और वह उस चट्टान को डिफ्लेक्ट कर दे ताकि वह पृथ्वी पर न गिरे। आप भी सोच रहे होंगे क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। और आज है आपका 25 सितंबर और 26 सितंबर को एक यहाँ से जो ऑब्जेक्ट भेजा गया है नासा के द्वारा, जो वह सुबह में जो इंडियन टाइम के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 7 बजे के आसपास वह एक एस्ट्रॉयड से टकराने वाला है। और यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या यह एस्ट्रॉयड क्या अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भैले व्यू आईएएस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक समसामयिक मुद्दों पर चर्चा। जो भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं जो आपके एग्जाम को बूस्ट दे सकता है, चाहे वो आप वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या सिविल सर्विसेज जिसमें प्रॉपर एनालिसिस के साथ करंट अफेयर पूछे जाते हैं, अगर उस प्रकार के आप अभ्यर्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसे ही मुद्दे डार्ट मिशन पर चर्चा करने वाले हैं जो चाहे वो वन डे का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का, आप पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह सारे एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग का जो करंट अफेयर पढ़ने का जो सिलसिला होता है उसमें हम यह पहले जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से न्यूज़पेपर में इससे संबंधित क्या क्या जानकारियां मिली है। फिर हम उस पर से अपना जो भी उसमें जो प्रॉपर कंटेंट है उसको आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे खजाने में क्या है, हमारे पीडीएफ में क्या है। देखिए, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नासा का डार्ट मिशन क्या है। इसको समझेंगे अभी हम लोग। अगर बात करें कि ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके यूपीएससी जीएस पेपर 3 यानी साइंस एंड टेक का टॉपिक को कवर करेगा। अगर आप बीपीएससी या किसी पीसीएस की, मैं यहाँ पर प्रॉपर सिर्फ बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, और अदर पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और अदर पीसीएस की, तो उसमें भी साइंस एंड टेक जिस भी जीएस पेपर में होगा उसमें यह टॉपिक इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये बात समझ गए कि मतलब
यह जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस से क्या हो रहा है, रिलेट कर रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन एनालिसिस करें तो लगभग अंतिम 3-4 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 3-4 सालों में, उसमें आप देखिएगा साइंस एंड टेक का जो स्पेस संबंधित कुछ क्वेश्चन कुछ ज्यादा बात पूछे गए हैं। इसमें कुछ जो भी R&D होता है, कुछ नए मिशन लॉन्च किए जाते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एनीवे आप यहाँ तक समझ गए कि हमारा मतलब जो हम करंट अफेयर जो यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक न्यूज है, इसने कवर किया था। ये कल का न्यूज़पेपर का कटिंग है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर मैं अगर बात करूं, एक हिंदी न्यूज़पेपर है जो आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, इससे भी वाकिफ होंगे। इसने भी लगभग इस खबर को मतलब जितना हो सके बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास किया है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो लगभग आज कल और लास्ट के 3-4 दिनों में DART मिशन काफी चर्चा में है। सबसे पहले इस DART मिशन को समझने के लिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानने का प्रयास करते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है, फिर इसका प्रॉपर अभी क्या है, क्या करेगा, कैसे टकराएगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक आर्मेंगडम एक मूवी आई थी, लगभग ये बात है लगभग 1998 का, और एक और मूवी आई थी कार वाज द राइट। ये दो मूवी ऐसा था कि हॉलीवुड की दोनों मूवी हैं, और इस दोनों मूवी में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई कि जिसे अर्थ है, और अर्थ पर कोई एक एस्ट्रॉयड आकर के टकरा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बातें जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा, एक एक अलग इमेज क्रिएट होने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आ करके अर्थ से टकराती है, और यहाँ के जो भी मतलब इंटेलिजेंस साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, क्या उस पर कुछ R&D करके क्या उस जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे आ रहा है क्या उसको डिफ्लेक्ट कर दे सकते हैं कि नहीं। ये उस समय के लिए लगभग 1998-99 और बिलो 2005 के एक काफी चर्चा में था, और सारे लोग इस पर कुछ ना कुछ अपना बातें रख रहे थे, और कहीं ना कहीं इस दुनिया यह प्रयास कर रही थी कि शायद कोई भी रिसर्च सेंटर, जैसे अमेरिका की बात करें तो नासा का है, यूरोपियन यूनियन का अलग है, इंडिया का इसरो है, इसी तरह अलग अलग देशों ने अपने स्पेस संबंधित कुछ सिस्टम बना रखे हैं जिनका काम होता है कि स्पेस से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करना। तो उसी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नासा ने प्लान किया, और लगभग इन्होंने एक DART का मतलब है कि ड्यूअल एस्ट्रॉयड, मतलब दो एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शनल टेस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि एक मान के चलिए कि एक कोई प्लैनेट्स है, और प्लैनेट से कोई निकला हुआ क्या होता है, जैसे अगर एस्ट्रॉयड को समझा जाए बिल्कुल आसान शब्दों में, तो एक कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए क्या, एक मैं मान लीजिए क्या जुपिटर ले लिया, जुपिटर के उसी के कुछ पार्ट इसमें से निकल करके क्या करते हैं, इसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो समटाइम्स ये क्या होते हैं कि अपना पाथ क्या होंगे, जिस वे में पाथ में जिन्होंने अपना पाथ बना लिया है, इस पाथ में घूमते 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 कभी कभी ऐसा आता है कि अपने पाथ को से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं या अदर जो भी स्टार्स वगैरह हैं उसमें टकरा जाते हैं। अब मानिए कि जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जैसे अर्थ हो गया, तो अर्थ में अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट आकर के टकराता है तो हो सकता है कि यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो जाए। अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी 11th का पढ़ा होगा तो उसमें एक मून को ओरिजिन को लेकर के कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि एक एस्ट्रॉयड आकर के टकराता है, और इस अर्थ से ही मतलब मून का निर्माण होता है। एनीवे इसमें बहुत डिस्प्यूटेड है, अलग अलग जो इससे संबंधित जो भी रिसर्चर हैं उन्होंने अपना अपना थीसिस दिया है। एनीवे मैं उस पर्टिकुलर उस टॉपिक पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप लोग समझे कि हम लोग किस वे में समझने का प्रयास कर रहे हैं अपने करंट अफेयर को, ताकि जब बेसिक आपका क्लियर होता है तब आप करंट अफेयर को अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि अगर मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिंपली करंट अफेयर 2 4 5 लाइन का होता है, उसमें आप क्या लिखेंगे, तो महत्वपूर्ण बन जाता है कि कुछ इसका हिस्ट्री और जो इन जनरल जो न्यूज में है उस चीज को समझना। सारी स्टैटिक चीजें को याद करना पॉसिबल नहीं होता है, तो
ये जरूरी होता है कि उसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ये सारा चीजें जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नासा ने, बात है कि 24 नवंबर 2021 को इन्होंने एक डार्ट मिशन, एक जैसे हमने यहाँ पर इसरो है, तो उसी तरह वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, वो प्राइवेट ही है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स से मैं ऐसा मान कर चलूंगा कि आप सारे लोग वाकिफ होंगे। और उसी का एक रॉकेट है फाल्कन 9। जिस तरह शायद आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में मेरे प्रेजेंट रहते हैं तो उसमें मैंने कभी करंट अफेयर का मुद्दा पढ़ाया हो, तो मैंने भी यहाँ पर भारत के जैसे PSLV, GSLV, MK3, ये पूरे लॉन्चर के बारे में कभी ना कभी आप लोगों को बताया होगा। तो उसी तरह एक लॉन्चर उसमें भी है, रॉकेट, जिसको फाल्कन 9 कहा जाता है। उस फाल्कन 9 से एक जो यहाँ से जो रॉकेट था, उसको लॉन्च किया गया 24 नवंबर 2021 को। और वह लगभग 7 महीने से लेकर के 10 महीने का जर्नी था, जो उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे जिस ऑब्जेक्ट में उसको जाकर के टकराना था। तो लगभग वो सिस्टम नवंबर से चला, और सितंबर, अभी जो बात करें तो आज है 25 सितंबर, और 26 सितंबर को यह जो यहाँ से जो भेजा गया ऑब्जेक्ट है पृथ्वी के नासा के द्वारा, वह जाकर के टकराएगा। तो सबसे पहले ये तो बेसिक चीजें थी, आप लोग इसको समझ लिए होंगे। इसका स्पीड, डेटा सारा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ पाएंगे। अब इसको थोड़ा सा, ये कैसा जाके टकराएगा, इसको थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। या इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं, जो यूनाइटेड स्टेट के जो कांग्रेस है, उन्होंने 2005 में कुछ सोलर सिस्टम जो होते हैं ना, अपना सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के अगल बगल कुछ ऐसे सिस्टम देखे गए, मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट देखे गए, जो ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि उससे जो संबंधित कुछ एस्ट्रॉयड है, वो एस्ट्रॉयड क्या, जो आकर के पृथ्वी पर में भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए उस समय 2005-6 से ही नासा के द्वारा यह प्लान किया जाने लगा कि कुछ ऐसे सिस्टम तैयार किया जाए कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं तो उसको वह क्या करे, रिफ्लेक्ट करते सिस्टम को। चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या है कहानी। देखिए स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा, कर्सर की तरफ आप लोग देखिएगा, ये है आपका डेडमॉस, यहाँ बड़ा वाला जो एस्ट्रॉयड है यहाँ पर, और इसी से एक छोटा वाला एक एस्ट्रॉयड है डिमोर्फोस। और ये बड़ा वाला का, ये छोटा वाला जो है, ये क्या कर रहा है, चारों तरफ रिवॉल्व, मतलब क्या कहें इसको, चक्कर, इसको इन द सेंस अगर मैं कहूँ तो चारों ओर रिवॉल्वेट कर रहा है, चारों तरफ मतलब मूव कर रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ एक पाथ होगा, जैसे आप समझते हैं, जैसे आप सोलर सिस्टम को समझते होंगे। तो जैसे मानिए कि यहाँ पर स्टार है, तो इसके स्टार के अगल बगल अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट अगर चारों तरफ घूम रहा होगा, तो इसका एक पार्टिकुलर पाथ होगा। उसी तरह इस बड़े ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा क्या है, ये भी एस्ट्रॉयड है, और ये चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब यहां से देखिए, ये डार्ट मिशन यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर भेज दिया गया है। और ये डार्ट मिशन जो होगा, देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या करेगा कि जा करके इस डेमोर्फोस पर अटैक करेगा। अब मान के चलिए कि अभी इसका टाइम दिया जा रहा है कि लगभग ये छोटा वाला जो एस्ट्रॉयड है उस बड़े एस्ट्रॉयड के चारों तरफ घूमने में लगभग लगभग 11:30 आवर्स का टाइम ले रहा है। तो अगर मानिए कि अगर डिफ्लेक्ट करेगा छोटा वाला ऑब्जेक्ट को, तो हो सकता है कि उसका टाइम 15 घंटा हो जाए। 15 घंटा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि छोटा वाला एस्ट्रॉयड और थोड़ा आगे चला गया। अगर 11 घंटा से अगर 6 घंटा हो गया, तो हो सकता है कि जो एस्ट्रॉयड है वह थोड़ा सा और करीब हो गया। तो अगर टाइम में कुछ चेंजेज अगर हो रहे हैं, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो हमारा DART मिशन नासा के द्वारा जो भेजा गया है, वह सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा है कि चलिए मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो पूरे इसका जो इस मतलब ये घटनाएं कैसे हो रही है, इसको हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा, एक लिक्का क्यूब, एक इमेज डिटेक्टर यहाँ पर इसके साथ भेजा गया है। अभी के समय में जो जैसे फाल्कन 9 जो मतलब रॉकेट लॉन्चर, और उस रॉकेट लॉन्चर के ऊपर लगा होता है एक कैप्सूल, और कैप्सूल ही है आपका डार्ट मिशन। और डार्ट मिशन और
ये क्या है, लिका क्यूब दोनों पहले साथ थे, लेकिन कुछ दिन पहले ये लिका क्या हो गया है, जो जिसमें कैमरे लगे हैं वो अलग हो गया है। अब अलग होने का मतलब यह है कि जब यह टकराएगा तो यह लगभग पूरा जो मतलब क्या क्या एक्टिविटी हुआ इम्पैक्ट के बाद, वह पूरा नासा इस मतलब लीका क्यूब के माध्यम से पूरा जान लेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लीका जो इमेज डिटेक्ट करे, कुछ साउंड डिटेक्ट करे, जो जो भी चीजें यह कैच करेगा, तो जरूरी नहीं है कि विथ इन ए सेकेंड, विथ इन एन आवर ये चीजें नासा को मिल जाए। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर के अगर मैं बात करूं, और मैंने नासा के वेबसाइट को भी इसको स्टडी करने का प्रयास किया, तो उसमें ये सारी चीजें बातें लिखी गई है कि पूरा इंफॉर्मेशन को अगर व्यवस्थित तरीके से इस लिका क्यूब को लगभग 7 से 8 दिन लग सकते हैं। तो एनीवे अगर ये चीजें अगर खड़ी है और किसी प्रकार का अगर पूरा इंफॉर्मेशन बेटर वे में अगर देती है, तो कुल मिलाकर के एक गुड सेंस के तौर पर लिया जा सकता है और काफी यूजफुल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे पिक्चर को और सारे जो यहाँ पर जो चीजें दिखाई जा रही है उसको आप लोग समझ लिए होंगे। यही है सारा बेसिक। थोड़ा सा इस यह जो पीडीएफ है इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप अगर इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में वहां पर एक टेलीग्राम का ग्रुप का एक लिंक होगा। उस लिंक से आप यहाँ इस इंस्टीट्यूट के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां जुड़ सकते हैं। जो भी चीजें यहाँ पर कराई जाती है उसका वहाँ पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारी चीजें कुछ डेटा है, मैं सारी चीजें जितनी सारी बातें लिखी हैं मैं आपको समरी के रूप में आपके समक्ष प्रेजेंट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। जो भी चीजें हिस्ट्री से लेकर जो भी चीजें थी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब एक एक लाइन पीडीएफ पढ़ के, क्योंकि मैंने पहले ही इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लिया है, कि ताकि सिर्फ और सिर्फ कम समय में आपको सारी बातें बताई जा सके। थोड़ा सा इसमें कुछ हिंदी चैनलों ने कुछ बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख लीजिएगा। ये नासा का कुछ स्टैटिक चीजें हैं। अगर वन डे का आप एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो कभी स्टैटिक चीजें पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना, फाउंडर कौन थे, अभी के समय में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन देख रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को अगर वन डे का एग्जाम अगर दे रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये डेटा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैं देखिएगा, ये दैनिक भास्कर से मैंने लिया है कि कैसे टकराएगा। दैनिक भास्कर का नाम लेना यहाँ पर जरूरी है, अगर आप नहीं लेंगे तो कॉपीराइट का इशू आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम ले लिया। तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर कैसे आ रहा है, वो चीजें कैसे टकराएगा। अब यहाँ जैसे कैसे ये पाथ है, और इस पाथ में आकर के वो हमारा जो डीएआरटी जो मिशन जो भेजा गया है वो कैसे आकर के वो टकराता है, और टकराने के बाद क्या एक्टिविटी रहेगी, ये भी हम लोगों को जल्द से जल्द जितना अगर ऑब्जेक्ट का जैसे वह इमेज गैदर करता है वो हम लोगों को जैसे पता चलेगा, हम लोग अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से जान लेंगे। और कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रहा तो एक और वीडियो बनाया जाएगा इससे संबंधित। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ देख लीजिए, डार्ट मिशन 26 सितंबर, मतलब इसकी स्पीड इतनी है। यह एक क्या है, एक एस्ट्रॉयड है। लगभग अगर पृथ्वी से इसकी दूरी जो कितनी है, लगभग 11 मिलियन किलोमीटर दूर है। कौन वो ऑब्जेक्ट जिस पर जो डीआरटी मिशन जाकर के क्या होगा, अटैक करेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि क्या जो डीआरटी मिशन जिस ऑब्जेक्ट पर जाकर टकराने वाला है, क्या वह ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ आ रहा है, क्या उससे पृथ्वी पर किसी प्रकार की टकराने की कोई संभावनाएं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। जस्ट यह एक परीक्षण किया जा रहा है कि अगर इसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे तो पृथ्वी पर अगर किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई तो हम लोग इसको रोकने में सक्षम होंगे। उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और जो डीएआरटी जो मिशन गया है वह वापस लौट करके अर्थ पर नहीं आएगा, वह वहीं पे टकरा करके उस वहां पर कोलैप्स हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से समझ रहे हैं कि कैसे यह मिशन है, कैसे जाकर के टकराएगा, ये एस्ट्रॉयड कैसे दिखते हैं, ये चीजें आप लोग यहाँ समझ पाएंगे। ये डेमोर्फोस जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है।
और इसका कितना डायमीटर है दोनों का, बड़ा वाला का, बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है और एक छोटा वाला जो चारों तरफ एक पाथ में मूव कर रहा है, इसके डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग इसको समझ सकते हैं। मैंने यहाँ से ग्रीन में लिख दिया है कि इससे पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने की चांसेस नहीं है। और जिसे देखिएगा, जिसे काइनेटिक इम्पैक्ट, मतलब आकर के टकराएगा विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक इम्पैक्ट। लगभग कितना प्रभाव इसका होगा टकराने के बाद, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 टन टीएनटी। अब 3 टन टीएनटी का मतलब क्या होता है? कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो हिरोशिमा में जो एटम बम गिराए गए थे, उसका जो इम्पैक्ट था लगभग 15,000 टीएमटी था। तो उसके कंपेयर में मात्र 15, सॉरी सॉरी, मैं मेरे कहने का मतलब है कि 3 टन टीएमटी के बराबर होगा। 3 टन की बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो हिरोशिमा में जो गिराया गया था, वह 15,000 टन टीएमटी के इक्वल था हिरोशिमा वाला। तो उसके कंपेयर में ये कम ही है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम लोग यूनिवर्स में कुछ ज्यादा उथल पुथल कर रहे हैं। क्यूब सेट, वही जो मतलब जो इमेज डिटेक्ट करेगा वही है आपका क्यूब सेट। इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। आगे क्या होगा, लगभग टकराने के बाद की घटनाएं क्या है? टकराने की घटनाएं के बाद यह है कि मतलब इमेज लिया जाएगा, और इमेज लेने के बाद यह मेजर किया जाएगा कि जो जो डिफ्लेक्शन का जो सॉरी जो जो मूवमेंट का जो पाथ है, जैसे 11.5 आवर्स वो टाइम ले रहा है, तो अगर कम हो रहा है फिर भी हम मानेंगे कि हाँ मतलब हमने जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल है। अगर पाथ का ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है फिर भी हम मानेंगे कि हमारा इसका इम्पैक्ट जो हमने डार्ट मिशन के माध्यम से किया वो सक्सेसफुल रहा। भविष्य का मिशन क्या है इन फ्यूचर में, कि एक यूरोपियन यूनियन का आपने नाम सुना होगा, और यूरोपियन यूनियन 2024 में एक हेरा मिशन लॉन्च करेगी। और उस हेरा मिशन लॉन्च करने के बाद जो अभी इम्पैक्ट हुआ है उसका वह स्टडी करेगी कि मतलब जो भी नासा के द्वारा परीक्षण किया गया वह कहाँ तक व्यवस्थित था, और उसमें जो भी चेंजेज आए वह दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेगी। एक यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए कि नासा का डार्ट मिशन क्या है। इस मिशन इस मिशन की सफलता दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, समझाएं। मतलब व्हाट इज द नासा डार्ट मिशन, मतलब मेरे ख्याल से है कि इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग लिखने का प्रयास करें पूरी। अगर आपने इस वीडियो को अगर अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा, तो मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप लोग इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसको टैकल कर लेंगे। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण न्यूज होता है तो उस पर हम लोग एनालिसिस करें।